आप सभी का अभिनंदन है हिंदी पथिक में। हम हिंदी पत्रकारिता पढ़ रहे थे। इससे पहले भी क्लासेज हो चुकी हैं जिसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। आशा करती हूँ कि यह आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पत्रकारिता। आज पत्रकारिता में हम लोग स्वरूप देखेंगे, उसका लक्ष्य देखेंगे और परिभाषाएं देखेंगे। पत्रकारिता क्या है? पहले समय में संदेशे जो है मनुष्यों के द्वारा भेजे जाते थे, जो कि अपने साधन से अगल बगल के जिलों में जाके संदेशे दे आते थे। उन्हें हरकारा कहते थे। लेकिन वो बहुत दूर जाने में असमर्थ होते थे, तो पक्षियों का सहारा लिया गया, कबूतरों को ट्रेंड किया गया और वो पत्र जो है एक दूर दराज जो है पहुँचाते थे वो कबूतर। कुछ समय तक तो यह हरकारे और कबूतरों का प्रयोग चला, लेकिन अब अभी भी हम जो है अपने पत्र डाक के द्वारा कागज़ पे लिख के ही भेजते हैं। पत्रकारिता का आधुनिक स्वरूप उजागर हुआ। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय समाचार पत्रों को जुटाना और संपादित करता है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रिका आदि हमें देखने को मिलती है। पत्रकारिता का किस भाषा से लिया है? पत्र संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें क्री धातु करना, ऋणी तल प्रत्ययों के योग से पत्रकारिता बना है। पत्र के साथ ही एक शब्द है जिसे पत्रिका कहते हैं। पत्रिका पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, खंडमासिक, वार्षिक होती है। पाक्षिक का अर्थ आप समझ रहे होंगे, एक पक्ष, अर्थात हिंदी महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का होता है और कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है। ये दोनों मिला के 1 महीने का होता है, अर्थात 30 दिन का 1 महीना होता है हमारा। तो पाक्षिक का अर्थ यहाँ 15 दिन से है। साप्ताहिक मतलब हफ्ते में 1 दिन, मासिक मतलब महीने में 1 दिन, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में 1 दिन, खंडमासिक मतलब 6 महीने में 1 दिन और वार्षिक मतलब 12 महीने का 1 वर्ष होता है। तो वार्षिक पत्रिका के रूप में जो है निकलती थी। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम अनियत कालिक भी कहते हैं। यह अंग्रेजी में जनरल सबसे जर्नलिज्म बना है। पत्रकारिता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जर्नलिज्म बोलते हैं। जनरल शब्द का अर्थ है प्रतिदिन के समाचारों का संकलन। समाचारों के संकलन और संपादन का काम जर्नलिज्म कहलाता है। अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। पाश्चात्य विचारक मैथ्यू एर्नाल्ड ने कहा है कि पत्रकारिता को जल्दी में लिखा गया साहित्य की संज्ञा है। संज्ञा दी है किसने? मैथ्यू एर्नाल्ड सर ने। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, जो कि प्रख्यात पत्रकार थे, उन्होंने पत्रकारिता के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। क्या कहा उन्होंने? जर्नलिज्म ए प्रोफेशन whose the business is to explain to other what it personally does not understand। अर्थात पत्रकारिता वह पेशा है जिसके बारे में पत्रकार स्वयं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, किंतु दूसरों को उसके बारे में बताता है। पत्रकारिता के 3 प्रकार के लक्ष्य थे। कौन कौन से? सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना। सूचना देने का अर्थ यहाँ किससे है? इसके माध्यम से दुनिया के सभी क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की सूचना हमें किससे मिलती है? अखबारों से मिलती है, पत्रिकाओं से मिलती है। वो सूचना कैसी हो सकती है? सांस्कृतिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, साहित्यिक हो सकती है, कला के क्षेत्र संबंधी भी वो सूचना हो सकती है। पत्रकारिता शिक्षा भी देती है। अब शिक्षा देने का क्या लक्ष्य है? यहाँ पे पाठकों को शिक्षा देना है। और शिक्षा कैसी शिक्षा? विज्ञान संबंधी शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, परिवार के संबंधी शिक्षा, अनुशासन संबंधी शिक्षा, अनेक प्रकार की जो है शिक्षा हमें किससे मिलती है?
समाचार पत्रों के द्वारा देखने को मिलती है। अब पत्रकारिता का सूचना देना और शिक्षा ही देना एकमात्र उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन भी करना था। तो मनोरंजन के लिए एक कॉलम उनका मनोरंजन के लिए भी होता है, जिसमें मास्टर जी की चिट्ठी, गांव की चिट्ठी, कहानी किस्से जैसे कॉलम प्रकाशित करते हैं, जिससे कि पाठकों का मनोरंजन हो सके। श्री रामकृष्ण रघुनाथ खाडेलकर ने पत्रकारिता के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया है। कौन कौन से वो 2 शब्द हैं? पत्रकला और पत्रकार कला। आगे उन्होंने पत्रकारिता के बारे में बताया कि क्या बताया उन्होंने? ज्ञान और विचार तथा चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्रकला है। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए कहा है कि पत्रकारिता स्वयं स्वीकृत सेवा है। क्या है? पत्रकारिता स्वयं स्वीकृत सेवा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका का नाम बताइएगा कि कौन सी है उनकी पत्रिका। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग हम कल देखेंगे। आशा करती हूँ कि यह मेरा प्रयास आपके आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। यह वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। कल की क्लास में हम लोग उसके पत्रकारिता के प्रकार और काल विभाजन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को भी देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए, धन्यवाद।